वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स वॉर से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, बट हमारा एक इमर्जिंग टॉपिक है जो कि ग्रीन एनर्जी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, उसको बहुत इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। तो इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे कि ऑयल की जो भी प्रोडक्शन होती है, पेट्रोलियम की प्रोडक्शन होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन स्टेट्स जिस तरह के ईरान हो गया, इराक हो गया, ये एक बहुत मेजर एक्टर्स हैं, ठीक है, जोग्राफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पे सारी सप्लाई चेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ से पूरी दुनिया को जो है वो ऑयल सप्लाई होता है, और जो एनर्जी जितनी भी सेक्टर है वो यहीं से सारी जो है वो लेती है, ठीक है, रिसोर्सेज लेती हैं इन्हीं फॉसिल्स को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जिस तरह से हम अगर देखें, जिस तरह अब स्टेट्स जो हैं वो अपनी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, सस्टेनेबिलिटी मेजर्स को आपने क्या करना होता है कि क्योटो प्रोटोकॉल को देख लें, आप पेरिस एग्रीमेंट को देख लें, जो कि स्टेट्स ने पहले साइन किए थे इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल्स, ग्रीन एनर्जी गोल्स। वो क्या है कि अपने इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। वो जब आप इस तरह के फॉसिल्स यूज़ करते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो उससे बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है और स्टेट्स उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे G7 स्टेट्स हो गए हमारे पास, जापान है, यूके है, यूएस है, और मेजरली हमारे पास कनाडा है, चाइना है, जो कि इमर्जिंग पावर्स हैं, ठीक है। सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईवी व्हीकल्स। ईवी व्हीकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी देखते हैं, जो जितनी भी जापानी गाड़ियां हैं, ठीक है, दे आर यूजिंग बैटरीज, ठीक है। अब मोटरवे पे उनके चार्जेस अवेलेबल हैं कि आप उसको चार्ज करें, तो व्हाट आर दोज बैटरीज एक्चुअली मेड ऑफ कि वो एनवायरनमेंट को से नुकसान नहीं पहुंचा रही। वो बैटरीज बेसिकली मिनरल्स से बनती हैं, वो मिनरल्स जो कि हमें इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे स्टेट से मिलती हैं, ठीक है। अब इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे, अब ये वो स्टेट्स हैं कि जिनको जियोग्राफिकली इनकी उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं है जिस तरह से हमारे पास मिडिल ईस्ट या वेस्ट आ जाता है, ठीक है। वो एक मेजर पावर कंसिडर होती है, या रिसोर्स के उससे देखें, अगर एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत मेजर उसको कंसिडर किया जाता है। अब क्योंकि ईवी प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो मिनरल्स, जो भी स्टेट मिनरल प्रोड्यूस करेगा, जिसके पास रॉ ओर्स होंगे, माइंस होंगी अवेलेबल, वही अब इस वक्त जो है वो जियोग्राफिकली इन्फ्लुएंशियल स्टेट है, ठीक है। उसकी ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो अब ऑयल से और पेट्रोलियम से मोस्ट ऑफ the attention has diverted towards the Indonesia and Philippines, क्योंकि उनके पास ये मिनरल ओर्स है। मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स जिनकी आप बात कर रही हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चले देखने वाले व्यूअर्स को कि ये कौन से मिनरल्स होते हैं और इनका बैटरी के अंदर क्या काम होता है, क्योंकि ये मिनरल्स ज्यादातर बैटरी बनाने में ही इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, जी जी जी, मैं उस तरफ ही जा रही हूँ। ये मिनरल्स आप मेजरली देख लें, निकल देख लें, जो कि हमारा टॉपिक है निकल टू बैटरीज। अब निकल टू बैटरीज क्या, कि निकल के जो ओर्स हैं, ठीक है, वो इसी तरह आप स्ट्रीमिंग स्मेल्टर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, माइन होते हैं। फिर इन स्टेट्स का बेसिकली क्या है कि ये रिसोर्स, अच्छा ठीक है, वहाँ हम बाद में जाते हैं, पहले मिनरल्स को डिस्कस करते हैं। इसमें लिथियम आता है हमारे पास, कोबाल्ट आ जाता है, निकल आ जाता है। और मेजरली निकल को ही क्यों देखा जाता है? निकल को इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो बैटरी की जो लाइफ है उसको इनहेंस करता है, ठीक है, एंड इट इज यू कैन रिसाइकल इट, ठीक है, वो कभी जाया नहीं होता, उसकी बैटरी की लाइफ जो है वो कभी भी जाया नहीं होती, जो निकल से बनी होती है, ठीक है। बाकी भी हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं, कोबाल्ट आ जाता है, लिथियम, बट मेजरली निकल, ठीक है। तो ये इसका फायदा है कि क्योंकि वो पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहा, वो बैटरीज को एफिशिएंट बना रहा है, ठीक है, और बैटरीज की जो है उसको लाइफ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उससे कभी भी, यानी आप, वो रिचार्जेबल है, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपके एनवायरनमेंट को भी नहीं, और आपकी व्हीकल भी लाइफ टाइम चलेगी। जो भी व्हीकल का एक टाइम लिमिट है वहाँ, लेकिन मिनरल्स के बिहाफ पे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ये मिनरल्स इसीलिए यूज किए जाते हैं। आगे अगर हम इनकी प्रोडक्शन के ऊपर बात करें कि वाई इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर हैविंग सो मच, यानी इतना इन्फ्लुएंस क्यों है, क्योंकि पहले अगर देखा जाता था तो अफ्रीकन स्टेट्स को अगर आप देख लें, अगर आप वहाँ से रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं, कॉलोनाइजेशन के थ्रू ब्रिटेन का देख लें कि ऐसे बहुत मेजर स्टेट्स हैं, हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि वहीं का लेबर इस्तेमाल करते हुए, एक्सप्लॉइट करते हुए, उनको उस तरह से पे नहीं करते हुए वहाँ से ओर्स लेना, और फिर उनको ग्लोबल मार्केट्स में ये स्टेट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बना के सेल करते थे, जो कि यही स्टेट्स जहाँ से ओर्स निकाले जाते हैं वो ही बाय नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि
अब रिसोर्स नेशनलिज्म अडॉप्ट करना शुरू किया है स्टेट्स ने। रिसोर्स नेशनलिज्म क्या होता है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब कोई स्टेट अपनी ओर्स को, अपनी माइंस को, अपने रॉ मटेरियल्स को ओन करके, वहीं माइन करके और उसको प्रोसेस करके, वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करके, ठीक है, उसको एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बना के जब मार्केट में सेल करेगा तो ये उसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और स्टेट्स इस चीज से फायदा नहीं उठा सकेंगे क्योंकि वो अपनी उसने रिसोर्स नेशनलिज्म अप्लाई किया। अब इंडोनेशिया ने भी यही किया 2020 में। उससे पहले रॉ मटेरियल जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, बट आफ्टर 2020 उन्होंने ये चीज उस पर बैन लगाया, ठीक है। रॉ निकल ओर के ऊपर बैन लगाया गया है कि यहाँ से बाहर बाहर एक्सपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसने इस चीज को कैसे शिफ्ट किया कि अपने ही स्टेट्स में, क्योंकि अब वो रॉ मटेरियल नहीं दे रहा चाइना को, कनाडा को, यूएस को रॉ मटेरियल नहीं दे रहा। अभी हम यूएस की बात नहीं करेंगे बिकॉज यूएस इज नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडोनेशिया, बट वो एग्रीमेंट्स के ऊपर चलता है, इट इज नॉट इन्वेस्टिंग येट। चाइना और कनाडा की बात करें क्योंकि चाइना हैज इन्वेस्टेड 30 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। अभी तक 30 बिलियन वो इन्वेस्ट कर चुका है इस इंडस्ट्री में। तो कुछ ऐसी चीज होगी, वो फ्यूचर को लॉन्ग टर्म देख के चल रहा है कि जिसकी वजह से उसने मिनरल इंडस्ट्री में इतना इन्वेस्ट किया। अच्छा, मूविंग बैक टू द पॉइंट, स्टेट्स क्या करती हैं कि बाकी स्टेट्स को, मेजर स्टेट्स की इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं कि हम आपको रॉ मटेरियल नहीं देंगे, इंस्टेड यू इन्वेस्ट इन आवर स्टेट, हम यहाँ पर स्मेल्टर्स लगाएंगे। स्मेल्टर्स होते हैं जहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है, माइनिंग के बाद प्रोसेस किया जाता है उनको। उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया है कनाडा और चाइना ने, ठीक है। तो इस तरह से इंडोनेशिया की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई, ठीक है। उसका जो है वहाँ पे क्या नाम है, एक आयरन ओर, उसकी अब्यूज भी नहीं हुआ, ठीक है। एक वो ऐसा स्टेट है, छोटा स्टेट ही कह लें उसको, लेकिन वो अपनी रिसोर्स को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसने बिल्डअप कर ली, ठीक है। तो ये बेसिकली रिसोर्स नेशनलिज्म होता है। बाकी अगर हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सप्लाई चेन जो है वो मिडिल ईस्ट। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि ऑयल और गैस यूज नहीं हो रहा, ये जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं अब वो तो फॉसिल से चल रही हैं, ठीक है। तो अगर वो अपनी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में के गोल्स को अचीव करने के लिए मिनरल्स इंडस्ट्रीज लगा रहे, बट ऑन दी अदर हैंड वो इंडस्ट्रीज ऑयल और गैस से चल रही हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन स्टिल प्रोड्यूस हो रही है। तो ये उसके एक चैलेंज, वो ये इस चीज को फेस करता है, ठीक है, कि उसके डिफॉरेस्टेशन हो रही है जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जो इर्द गिर्द के जो गांव हैं या जो भी एरियाज हैं, सोसाइटीज हैं, वो चीज से अफेक्ट स्टिल हो रही हैं क्योंकि बना तो वो सही चीज रहा है, बट इट्स स्टिल यूजिंग ऑयल एंड गैस फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये उसके एक मेजर चैलेंज में जाता है। बाकी ये कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन फिर भी हो रही है क्योंकि माइनिंग का काम ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एक कॉस्ट आती है, ठीक है, इंसानी जान की। तो उसके लिए भी एक चैलेंज है कि वहाँ के लेबर तो वो अपना यूज कर रहा है, उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा, बट सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी देखना चाहिए स्टेट्स को, जहाँ इन्वायरमेंट को भी इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन पे काम करे, वहीं पर ह्यूमन सेफ गार्ड्स पे भी, लेबर सेफ गार्ड्स पर भी मेजरली काम होना चाहिए।